जय नमोस्तु। रहतं च नन्दे आनन्दिमं चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धिस्वभाव गुरुवेशे गुपतिज्ञानसहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण धर्मराचार्य महाराज की जय हो जय हो जय। ॐ नमः तुवं सिद्धे नमो नमः तत्त्वं च परं तत्त्वं परमं भावदर्शिये परं जिनं परिमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। परमाराध्य मजनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसधार यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ अपन निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। सदगुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग, उस पर आगे बढ़ने का भाई मार्ग सामने है, बस रुचि अपनी अंदर में हो तो काम बन जाए। आचार्य प्रवर सदगुरु चिंतानंद स्वामी जी ने मार्ग सामने प्रशस्त किया भैया, सामने रखा है। रुचि मात्र अपनी लग जाए, बस रुचि 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 रुचि। क्योंकि भाई जीव की रुचि बाहर की जो व्यवस्था है उसमें है। बाहर में रस चाहिए जीव को, बाहर में रस, और जीव को बाहर बहिरंग जो रस चाहिए ना भैया, उस बहिरंग रस का नाम ही आब्रह्म है। याद रखो भगवान जी, जीव को बाहर में रस चाहिए, काय का रस चाहिए। हम चैत्यालय आए हैं तो हमें शुभ भाव का रस चाहिए। बिना शुभ भाव के रस के हम चैत्यालय नहीं आ सकते। और वर्तमान भूमिका में शुभ भाव ना आए ऐसा होगा नहीं, बराबर होगा, रस आएगा ही। चारित्र मोहिनी में अभी आप साधु नहीं हुए हो, साधुओं को भी शुद्ध उपयोग होता है, लेकिन अपने को शुभ भाव होते हैं भैया, उपयोग शुभ नहीं होता, शुभ भाव। अभी आपको शुभ भाव का रस आएगा भाई, तो वर्तमान में आपको शुभ परिणाम होंगे। अब देखो भैया, वर्तमान में अपने को शुभ परिणाम होंगे। शुभ परिणाम होने से क्या होगा भैया, शुभ परिणाम होंगे तो आपको शुभ भाव आएंगे, तो शुभ भाव का रस आएगा भाई। मंदिर जाने के प्रति अति उत्साह का भाव रहेगा आपको, और इस भूमिका में होता ही है, श्रावक को इस भूमिका में होता ही है, और नहीं हो ऐसा नहीं होता भाई। उसे अति उत्साह होता है, देव की, गुरु की, धर्म की, शास्त्र जी की भक्ति में, बहुमान में, स्वाध्याय में, चिंतन में अति अति उत्साह होता है। लेकिन भगवान जी, ये इस भूमिका में ये उत्साह किसके पास होता है? ये उत्साह आत्म कल्याण की भावना रखने वालों के पास होता है भाई। सावधान भैया। और यदि इसमें आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो जीव जो उत्साहित दिख रहा है मंदिर जाने के लिए, भैया जॉब करने के लिए, पाठ करने के लिए, तो उसका उत्साह देवगुरु धर्म की भक्ति के लिए नहीं है, वीतराग धर्म की भक्ति के लिए नहीं है। उसका उत्साह है अपने परिणामों के लिए, अपने कर्तव्य की धारणा के लिए भाई। अपनी कर्तव्य की जो भूख है, मन में इच्छा है, मन में जो कर्तव्य का भूत है, उस भूत के लिए है भैया उत्साह। भाई देखो, दो बातें हैं। यदि देव गुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान है तो नियम सार जी में शायद गाथा नंबर 20 या 40 वहाँ लिखा है कि जो श्रावक, जो भव्य जीव सच्चे देव गुरु को गुण और प्रयास जान लेता है, वो नियम से सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है।
इसका कारण क्या है भैया? कि यदि जीव को सच्चे देव गुरु धर्म का बहुमान आया है, सच्चे देव गुरु की महिमा यदि जीव को आई है, तो वो नियम से उसने उस वीतराग तत्व की प्रशंसा के कारण अर्थात उस स्वभाव के लक्ष्य को ग्रहण किया, तभी तो आई है। और यदि उसने सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति बहुमान, उनके गुणों का गुणानुवाद हुआ है और उनकी महिमा हृदय से आई है, तो तभी आ सकती है जब कोई वास्तव में उस द्रव्य स्वभाव को जान ले। अरे भैया, आपने द्रव्य स्वभाव को जाना ही नहीं है, तो फिर जो सच्चे देव गुरु की भक्ति का राग आ रहा है, वो राग भगवान जी पतन का कारण है। क्या कह रहा गुरु भैया? सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति का भाव पतन का कारण है? हाँ, सच्चे देव गुरु की भक्ति का भाव नहीं, सच्चे देव गुरु धर्म को वास्तविक रूप में ना जान के मात्र उनकी कल्पना करके उन्हें इष्ट देव, उन्हें कुल देव मान के उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, उनका बहुमान करना, ये सब कुछ भैया मिथ्यात्व के खाते में चला जाए, मोह के खाते में चला जाएगा। हम क्या समझाना चाह रहे हैं भैया? कि जीवों को बहुमाने नाचने में, गाने बजाने में, मौज करने में, भीड़ जुटाने में मजा यहीं आता जी, कि दिखता रस आता रस। कितनी दुनिया, कितना कितना हुजूम है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितनी भीड़ है, कितना मनोरंजन हो रहा है, तो जीवों को उसी में मजा आता है। लेकिन भगवान आत्मा इस पर्याय के रस से, इस पर परिणमन के रस से बाहर निकल के क्या अपने निज अंतरात्मा का बोध आता है? जीवात्मा बोध काय का? अपनी अंतर चैतन्य शक्ति का बोध में। तो भैया शुद्ध चैतन्य में ज्ञायक शक्ति, शुद्ध चैतन्य में वीतराग शक्ति, अपना ज्ञान में स्वरूप भैया ज्ञायक स्वरूप। हे जीवात्मा, हे जीवात्मा, कभी अपने जयवंत स्वभाव का बहुमान आया तेरे अंदर में? जयवंत स्वभाव का बहुमान अपने अंतर में, अपने जिन स्वभाव को बहुमान आया? देखो भैया, आप ब्रह्म से मुक्त होने की बात चल रही है, तो आप ब्रह्म से मुक्त होने के लिए जीव को उन गुणों का, सच्चे देव गुरु के श्रद्धांत से आप ब्रह्म का क्या संबंध? अच्छा बताओ, कोई बताओ, सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धांत से आप ब्रह्म का क्या संबंध? चलिए बताओ। इतने होगा भैया चर्चा सुनते हुए। आपको ये बहुत सरल प्रश्न है और आपको जवाब उत्साह से देना चाहिए। सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धांत से और आप ब्रह्म का क्या संबंध? जवाब तो सही है। और कोई? अरिहंत भगवान का दूसरा नाम मालूम भैया? जैन जगत में अरिहंत भगवान को क्या कहते हैं? ब्रह्मा, ब्रह्म। यहाँ ब्रह्म जो संज्ञा है वो केवल ज्ञानी की है भैया, अरिहंत की है। भगवान जी वह अरिहंत सर्वदेव पूर्ण ब्रह्म है, साकार ब्रह्म कहते हैं उन्हें। कि यहाँ इस लोक में यदि साकार ब्रह्म के रूप में यदि कोई प्रतिमूर्ति है तो वो अरिहंत भगवान है। ऐसे ब्रह्म की जैसे श्रद्धा होगी, अर्थात ब्रह्म मतलब उनके अंदर प्रकाशित उनका केवल ज्ञान, उनका केवल दर्शन, उनके अंतर में उत्पन्न अनंत वीर, अनंत चतुष्टय, ऐसे ब्रह्म को जो श्रद्धा में लेगा वो ही हो सकता है भैया जिसे अपने अंतर में उस शक्ति का बोध हुआ, जिसको लक्ष्य में आया हो। नहीं तो भैया जीव की दृष्टि कभी उस सत्य पे जाती नहीं, जीव की दृष्टि कभी उस सत्य पे जाती नहीं। जीव उन अरिहंतों की भी जड़ में कल्पना करके उनकी पूजा करने लगता है, उनकी भक्ति करने लगता है, उनका बहुमान करने लगता है, उनकी भी वंदना, उनकी भक्ति, उनका बहुमान करने लगता है। कौन? ये जीव। इसकी इस जीव की कुटेवी ऐसी, आदत ही ऐसी, किसे शुद्ध वीतराग तत्व, शुद्ध वीतराग शक्ति, परम अतीन्द्रिय अपना ब्रह्म स्वभाव वो दिखाई नहीं देता भैया। इस जीव को क्या दिखाई देता है? पर पर्याय परिणमन और बाहर की सारी व्यवस्थाएं, बस यही दिखाई देती भैया। इस जीव को अपना शुद्ध वीतराग चेतन में तत्व नहीं दिखाई देता। चेतनात्मा जागो 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 जागो, उठो, अंतर शक्ति का बोध जगा जीवात्मा। आप ब्रह्म को छोड़ना है
देखो श्रद्धा का आप ब्रह्म से क्या संबंध है, बहुत अच्छे से सुनो। यदि आपको वास्तव में वीतरागी देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा है तो आप ब्रह्म से छूट जाओगे। क्यों छूट जाओगे भैया? क्यों क्यों छूट जाएंगे? क्योंकि सच्चे देव गुरु और धर्म उस ब्रह्म स्वभाव के आचरण में ही, जितना भी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म स्वभाव का ही उनका आचरण है। ब्रह्म स्वभाव मतलब भैया अर्थात कि सच्चा श्रद्धान आपको प्रकट होगा तो आपकी परिणति इन इंद्रिय विषयों से विरक्त होगी, तो ही आप तो ब्रह्म में जाओगे। ब्रह्म में शक्ति क्या है? ब्रह्मचर्य क्या है? वीतराग शक्ता क्या है भैया? आपका अनादिकाल का मिथ्या श्रद्धान, आप या हम, इस जीव का अनादिकाल का मिथ्या श्रद्धान, इस मिथ्या श्रद्धा के कारण ये आप ब्रह्म में आचरण कर रहा है। मिथ्यात के कारण से ये जीव आप ब्रह्म में आचरण कर रहा है। क्यों भैया? सब पापों का बाप, सब कसायों का बाप, सबका राजा भैया मोहिनी कर्म में ये दर्शन मोहिनी मिथ्यात। और जब तक ये मिथ्यात है, जब तक जीव की चाल पलटेगी नहीं। कहाँ की ओर नहीं पलटेगी? अंतर की ओर नहीं पलटेगी। और भैया सुनो तो, जब तक जीवात्मा तेरी चाल अंतर की ओर नहीं पलटेगी तब तक आप ब्रह्म नहीं छूटेगा भगवान जी। आप ब्रह्म छोड़ने के लिए आपकी चाल अंतर की ओर होनी चाहिए। चाल मतलब भैया आपका उपयोग अंतर की ओर होना चाहिए। देखो देखो एक अच्छी सी बात सुनो। अपन कह रहे हैं ना भैया विकथा व्यसन, इनसे होता क्या? अच्छे बताओ, विकथाओं से क्या होता है भैया? विकथाओं से आपका उपयोग बाहर में रसीला बना रहता है। भैया सात व्यसनों से क्या होता है भैया? सात व्यसनों से आपके मन के रस के से, आपके इंद्रियों के रस से आपका उपयोग, आपका चित्त बहिर्मुख बना रहता है। गुरुमाई ने कहा ना, आबम्बम ना चावंतम, हे भव्यात्मा आप ब्रह्म में मत चक्रा और विकथा व्यसनस मुक्तम च विकथा और व्यसनों से मुक्त हो जाए। तो भैया जब आपको आप ब्रह्म से और विकथा और व्यसनों से छूटने की बात कही जा रही है तो ये बताओ कि विकथा और व्यसनों से नुकसान क्या है? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि विकथाओं को छोड़ो, व्यसनों को छोड़ो, विकथाओं को छोड़ो, व्यसनों को छोड़ो, विकथाओं को छोड़ो, व्यसनों को छोड़ो? क्यों बार बार कहा जा रहा है? कारण क्या है? कारण ये भैया कि जीव यदि, देखो देखो, जीव को यदि संस्कार मतलब लत, जीव को यदि इन विकथाओं की लत है, व्यर्थ चर्चा करने की लत है, जीव को यदि इन व्यसनों की लत है, तो भगवान अच्छा बताओ, जिसे विकथा की और व्यसनों की लत रहेगी अर्थात रुचि रहेगी, अब उस जीव को अंतर्मुख कैसे करेंगे अपन? उस जीव को राग आदि परिणामों के पक्ष से कैसे हटाओगे आप? उस जीव को मोह के बंधन से कैसे छुड़ाओगे आप? क्यों? क्योंकि मोह के बंधन से छूटने के लिए जीव को तत्व का श्रद्धान चाहिए। और तत्व के श्रद्धान का मतलब है कि अभिप्राय में निर्मलता। अभिप्राय में निर्मलता मतलब भैया जो जो आसक्ति है आपको पर पदार्थ में, पर पुद्गल पदार्थ में, उस आसक्ति के बीच में आपको अभिप्राय में निर्मलता चाहिए, तो आपका लक्ष्य वहां से बदलेगा भाई। अर्थात विशुद्धि चाहिए, अंतःकरण की विशुद्धि चाहिए भैया। कैसी विशुद्धि चाहिए भैया? वहां आपको अपने गुणों का बोध चाहिए, अपनी आत्मशक्ति का बोध चाहिए। यदि आपको अपने गुणों का बोध होगा, आपके अभिप्राय में यदि ये होगा, अरे देखो देखो ये सब होने वाला परिणमन है और मैं चेतना इससे भिन्न हूं, इसके बाद भी अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय के उद्देश्य यदि आप बह रहे हो वहां, तो आपके अभिप्राय की निर्मलता जो है, वो आपकी अभिप्राय की निर्मलता इस बात का प्रतीक है कि इस जीव को रुचि है अंतर मरने की, और ये धारा रुकेगी, ये अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय की धारा रुकेगी, मंद होगी, इसका काल बिलाएगा और तत्काल ये आत्मचिंतन की ओर आ जाएगा भाई, तत्व चिंतन की ओर आएगा और वापस अपनी श्रद्धान ज्ञान की पुष्टि करते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाएगा। और ये देखो भैया, यदि देखो अच्छे से अपने जीवन में प्रयोग करना है, भगवान जी सुनना नहीं है, इसको अपने को अपने जीवन में प्रयोग करना है कि यदि अपन उस विकथा में, उन व्यसनों में यदि एक में होकर तन में होकर बह रहे हैं, टीवी वीडियो मोबाइल के माध्यम से चार लोगों के बीच में जो विकथा हो रही है, चोर कथा, राजकथा, बाकी चारों कथाओं के माध्यम से यदि अपन उनमें तन्मय होकर बह रहे हैं और अपना उपयोग मही, अपना जो उपयोग है ना, अपना उपयोग यदि मही रसीला बना हुआ है भगवान जी, अपने को वहीं का रस आ रहा है, तो भगवान आत्मा फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? इस चतुर्गति संसार की भयानक यात्रा से अपन मुक्त कैसे होंगे?
देखो भैया, मुक्त होने के लिए अपन कहते हैं ना, जो जिसके हृदय में संवेग की भावना हो, अभीक्षण संवेग, जिसके हृदय में अभीक्ष संवेग की भावना हो, वो जीव मुक्त होता है। अभीक्ष मतलब गहरा, नित्य प्रयास किया हुआ, संवेग मतलब संसार से वैराग। तो क्या करना है भैया अपने को? जिसको संसार से विरक्ति है उसके लिए मोक्ष का मार्ग है भैया। उसके लिए तत्व में आचरण की चर्चा है, उसके लिए क्या बोलते हैं, क्या कहा है, मोक्ष का मार्ग है भाई। ये आत्म अनुभूति की जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, गुरुदेव का जो अपन मार्ग समझ रहे हैं, किसके लिए भैया? जिसको संसार से वैराग्य का भाव, विरक्ति का भाव। अब अपने को अपनी परीक्षा करना है भैया। और ऐसे नहीं भाई तत्व चर्चा सुन ली भैया, आपने अच्छी से बात सुना दी, हमें बहुत अच्छी लगी, हमें बहुमान आ गया, ऐसा नहीं। अब आपको दिन भर अपनी परीक्षा करना है। कैसे परीक्षा करना है भैया? यदि वास्तव में आपके हृदय में कि वो तत्व का रुझान आया है, वास्तव में क्या में आपके अंतर में कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूं, यदि ऐसी निर्मल परिणति आई है, ऐसा निर्मल अभिप्राय यदि आपके अंदर में उत्पन्न हुआ है कि हाँ वास्तव में वो तत्व ही सर्वत्र है, वो वीतराग शुद्ध तत्व ही श्रेष्ठ है, यदि ऐसा अभिप्राय, ऐसी निर्मलता यदि आपके अंदर में आई है, तो भगवान आत्मा सुनो, जैसे भी परिणाम चलेंगे, कर्म का उदय तो चलेगा भैया, राग की धारा चलेगी, मोह की धारा चलेगी, कर्तृत्व की धारा चलेगी, भोक्तत्व की धारा चलेगी, सारी धाराएं चलेंगी भैया। तो ये देखो देखो, जैसे भी परिणाम चलेंगे, बहुत अच्छे से सुनो भगवान जी, कैसी भी आसक्ति के परिणाम चलेंगे, लेकिन उसके बीच में जो जीव का अभिप्राय है, जिसे सम्यक दर्शन कह लो आप, या सम्यक दर्शन नाम नहीं देना चाहते, क्योंकि सम्यक दर्शन को ये परिभाषा लोग ये कह देंगे भैया, क्या निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है ना? कहाँ अनुभूति? तो अनुभूति छोड़ दो, लेकिन आत्म प्रतीति का नाम भी तो सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों के श्रद्धांजलि का नाम भी तो है। तो आप श्रद्धा कह दो, क्या कहता भैया कि आपको जो श्रद्धान है कि मैं इनसे भिन्न हूं, ऐसा निर्मल अभिप्राय आपकी अंतर प्रतीति में बरतेगा भाई। और वो जो अंतर प्रतीति में जो अभिप्राय बरतेगा ना, अभिप्राय बरतेगा मतलब क्या बरतेगा कि मैं ध्रुव तत्व आत्मा हूं और ये जो धारा चल रही है मुझसे भिन्न। जो अंतर प्रतीति में आपका अभिप्राय बरतेगा ना, वो अभिप्राय इस बात की पुष्टि करेगा कि ये जीव अंतरात्मा है, अंतर की ओर मोड़ने की रुचि रखने वाला जीव है, आप ब्रह्म से छूटने वाला जीव है, और इसे संसार में जो विषय भोग चल रहा है इनसे वैराग्य है भाई। वैराग्य मतलब ये अभी आसक्ति रूप भाव में परिणमन होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये अंतर हृदय से इन्हें त्यागना चाहता है, इसकी इच्छा है। इच्छा है काय की? इन विषयों से मुक्त होने की भाई। इसके अंदर में स्वयं भावना है, काय से काय की भावना भैया? इस संसार की मायाचारी से मुक्त होने की भाई। जीवात्मा अपना अभिप्राय अपने को आप ब्रह्म से छुड़ाए। देखो आप ब्रह्म में नहीं चकराना भैया, तो आपके अंदर में इतनी सावधानी तो हो काहे की कि भैया विकथाओं का संयोग मिले तो आपके अंदर में ये बात तो आए कि विकथा अधर्म मूलस। भैया आचार्यों ने कहा है कि इस संसार में विकथा अधर्म का मूलस है, अर्थात अधर्म का मूल है। जब तक विकथा है जब तक धर्म नहीं हो सकता भैया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पूरा पूरा अधर्म तो विकथाओं से जाना जाता है। इस यहाँ जीव स्त्री कथा करे, चोर कथा करे, राज कथा करे, भोजन कथा करे, ये कथा ही तो संसार कथा है। और जीव यदि इन 4 कथाओं में तन्मय हो रहा है तो उसे धर्म की व्याख्या या धर्म की प्रतीति कैसे आएगी? चेतन लक्षण में आत्मा, इसकी प्रतीति कहाँ से आएगी? कहाँ से बोध आएगा उसे? अरे देखो 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 देखो, अपने अंतर में तो अपना वीतराग चेतन लक्षण में गायक तत्व बरत रहा है, उसे ये बात कहाँ से आएगी? बोध ही कहाँ से आएगा? बोध किसे आएगा भैया? जैसे होश हो। क्या होश हो? देखो ये विकथा मतलब अधर्म का मूल, सबसे बड़ा अनिष्ट है जीव के लिए, जिसमें जहाँ कृत कारित अनुमोदना से तीनों प्रकार से व्यर्थ में पापों की अनुमोदना होती है। राजनीति कोई करे, युद्ध कोई करे, और हिंसा का दोष बांधे विकथा करने वाला। एक कहानी सुनी नहीं सुनी आपने? सार में सुना दें आपको, वैसे बहुत दिनों बाद सालों में कहानी सुनाते हैं, लेकिन सुन लो आ जाओ। एक बहुत संक्षेप में कहानी सुनाते हैं भैया। एक राजा के यहाँ कुछ उत्सव घटा। उस उत्सव में उसको कुछ विजय मिली, तो उसने भैया सभी ब्राह्मणों के, या फिर ऐसा कहो बहुत सारे श्रावकों के भोजन करवाए। ब्राह्मण आता है, सनातन धर्म का उदाहरण है। तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों के भोजन करवाए भाई।
अब बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए आमंत्रित किया। तो उसने अपने रसोइयों से कहा कि सबसे उत्तम सामग्री बनाओ भैया। बहुत अच्छा उत्तम सामग्री बनी, उत्तम भोजन बना भैया। सभी ब्राह्मण आए, सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया, और सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया। उसका एक एक ब्राह्मण करके मरने लगा भैया, मृत हो गया, मृत होने लगा। कि भाई क्यों मृत होने लगा? कारण खोजा गया कि भैया कारण खोजो कि ये सारे ब्राह्मण क्यों मर गए। तो कारण खोजने से पता लगा कि जब रसोईया भोजन बना रहा था तो ऊपर से कोई गिद्ध सर्प को लेके जा रहा था भैया, तो मुंह में दबा के, तो सर्प का विष उस भोजन में गिर गया। अब उस भोजन में जो विष गिरा था, तो उन सारे ब्राह्मणों ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया भैया। अब जब सारे ब्राह्मणों ने भोजन को ग्रहण कर लिया, तो अब भोजन को ग्रहण किया तो सब एक एक करके भैया सब वहीं के वहीं अच्छे होने लगे, सब बेहोश होने लगे, सब मरने लगे। अब बताओ भैया, भोजन बना और भोजन करने से ब्राह्मणों का क्या हुआ? देह अंत हुआ भैया। अब बताओ, भोजन बनाने वाले को पाप मिलेगा या राजा को पाप मिलेगा? ब्राह्मण हत्या का दोष किसको लगेगा? जल्दी बताओ। हमने एक घंटे की कहानी को आपको 1 मिनट में सुना दिया, सिर्फ सार चाहिए हमें बस। किसको लगेगा? ब्राह्मण हत्या का दोष किसको लगेगा? रसोइयों को या राजा को? अरे बस इतने ही सोचोगे आप। हाँ, और बताओ किसको लगेगा? रसोइयों को क्यों लगेगा? उसने क्या करा? वो तो सांप ऊपर से निकल रहा था, उसका विष टपक गया। तो रसोइये ने भी तो पूरे सेवा भाव से बनाया था भैया। उसने राजा को क्यों लगेगा? राजा ने तो पूरे भाव से बुलाया था भैया, उसको तो ब्राह्मण सेवा का भाव था। वो हम निर्णय वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करवा रहे, अभी हम पूछ रहे हैं दोष किसको लगेगा। जी। बस पूरा दोष उनके खाते में जाएगा कि राजा अत्याचारी है, राजा ने मार डाला। वो हलवाई अत्याचारी है, हलवाई ने मार डाला। तो ये पूरा पाप ब्राह्मण हत्या कौन ले जाएंगे? एक कथा आती है भैया सिर्फ समझाने के लिए कि विकथा धर्म का मूल क्या, कि पूरी चर्चा का दोष तो चर्चा करने वालों का, आपका और हमारा है पूरा दोष। रस ले लेके चर्चा करेंगे, राजा को कोसेंगे, ब्राह्मणों से कहेंगे उनकी गलती जाना नहीं था, रसोइयों को कोसेंगे, सारा दोष ले जाएंगे विकथा करने वाले पे। सारा पाप कौन लेके जाएगा भैया? वो विकथा वालों के हिस्से में। ये है विकथा भैया, ये है जीवन का पतन, और जीव रस ले लेके इनमें डूबा हुआ है। खूब स्नेह से, खूब आनंद से इसकी कथा, उसकी कथा, राज की कथा, यहाँ युद्ध, यूक्रेन में युद्ध, कोरोना से चाइना में करोड़ों मर रहे हैं, और वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन में हजारों जीवों के प्रयोग में जो मृत्यु हुई उनकी अनुमोदना, पूरी दुनिया भर की अनुमोदना कर रहा है एक जगह बैठे बैठे। पाप कोई कर रहा है और फल भोगने के लिए कोई तैयार है। व्यसन वो टीवी वाले एक्टर कर रहे हैं, भोग में वो डूबे हुए हैं, उनकी जिंदगी अवक्ष और मांसाहार और दारू, सामने रोते हुए दिखते हैं टीवी में, रोल करते हैं भैया, क्या बोलते हैं, हीरो मतलब सुधारक का, और बस सेट से नीचे उतर के सिगरेट, दारू, नशा, जितना भी वो व्यसन कर रहा है उन सब का दोष आपके खाते में। और करो भी कथा है, और देख लो टीवी, और चला लो मोबाइल, जितना भी वो पाप करेंगे वो सब आपके लिए उपहार में भैया। क्यों? क्यों उपहार में? क्यों उपहार में भैया? आपके आइडियल है ना, जिनके लक्ष्य में अरिहंत भगवान जैसा स्वरूप व्यक्त करना है, जिनका आइडियल अरिहंत परमात्मा है, उनके पाप अपने आप कटेंगे क्योंकि उन्हें सर्वज्ञ जैसा बनना है। उनका चिंतन, उनका मनन, उनकी रुचि, उनका अभिप्राय उनको ब्रह्म स्वभाव की ओर लेके जाएगा। और भगवान आत्मा
जिनके अभिप्राय में संसार की भौतिकता है, विकथाएं हैं, जिनके लक्ष्य में अभी संसार की रुचि पड़ी है, उनका अभिप्राय संभ्रम समारंभ आरंभ रूप अनंत पाप आश्रय करवाएगा। उनका पाप नियम से होगा, वो बिना करे होगा भाई, सिर्फ चर्चा करे। चर्चा करना ही महा अनाचार, अरे भाव करना अनाचार है तो विकथा करना तो फिर बहुत बड़ी बात है। लेकिन जीव को कभी इस बात की शुद्ध बुद्ध नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब भैया क्यों नहीं आती? क्योंकि रुचि नहीं है आत्मा की। कहाँ से आए? कभी इसने विचार ही नहीं किया कि कर दूसरे रहे भोग हम रहे। और भैया पता मनुष्य भाव काय के लिए मिला था? विवेक के लिए तो मिला था ना, कि अपने विवेक की संभाल करके अपनी दृष्टि को इन पर प्रयास से बदल के अपने निर्माण की ओर जाओ। राजा का क्या अभिप्राय था? राजा ने तो ब्राह्मण भोज किया था ब्राह्मणों की सेवा के लिए, और पुरोहित ने तो पूरी शक्ति लगाई थी भैया काय के लिए? शुद्ध और बढ़िया भोजन बनाने के लिए। लेकिन गलती से ऊपर से भैया निकल गया कोई, और 1 सेकंड के लिए मौका मिला, उतने में ना मंत्री ने देखा, ना राजा ने देखा, किसी ने देखा, ऊपर से गड़ोन लेकर निकला और बिस की 2 बूंद टपक गई। बस उदाहरण है तो से बताने के समझाने के लिए, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं, घटना नहीं है। तो पूरा दोष कौन लेके जाएगा? नगर, पूरा नगर बांटेगा इस पाप का भाई। जो राजा को भी की निंदा करेगा और उस क्या बोलते हैं रसोइयों की निंदा करेगा, उस उनकी चर्चा में डूबा रहेगा, उनकी चर्या को, उनकी चर्चा को विकथाओं का रस बनाकर जो राजा और उसको रसोइयों को कोसेंगे, पूरा पाप उनके खाते में। ऐसे ही है भगवान जी। ये पूरी दुनिया अपने कर्मों से परिणमित हो रही है, ये पूरा संसार अपने कर्मोदय से चल रहा है, और हम कहीं किसी को कोस रहे हैं, कहीं किसी की अनुमोदना कर रहे हैं, कहीं किसी की निंदा कर रहे हैं, कहीं किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं अपने को मोदी अच्छा लग रहा है, कहीं अपने को योगी अच्छा लग रहा है, कहीं अपने को राहुल बुरा लग रहा है, कहीं भैया इस पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं, कहीं किसी की निंदा कर रहे हैं। तो अपना पूरा का पूरा समय, राज कथा हो या फिर भोजन कथा हो, दिन रात क्या बना, किसके यहाँ क्या बना, कौन ने कहाँ गया, रात में किसकी शादी में क्या अच्छा लगा था, क्या पार्टी में खाया था, स्त्री कथा तो फेवरेट ही है भैया। सारे सीरियल स्त्री कथा से ही है, सारी फिल्में स्त्री कथा से, सारे एड स्त्री कथा से, और 4 मित्र भेज जाए, सारे मोबाइल, सारे वीडियो स्त्री कथा से। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा तो भैया बस, इनके अलावा जितनी कथा सब चोर कथा। तो पूरा जीवन ही अधर्म में है। किसका? जो व्यर्थ चर्चा में लगे उनका पूरा जीवन ही अधर्म में। अब ऐसे जीवों को धर्म की बात सुना भैया, आत्मा की बात तो हमें समझ में नहीं आती। और भैया जैसे तैसे 1 घंटे बड़ी मुश्किल से बैठ भी गए कि हाँ भैया चलो सुन लो, शायद कुछ कल्याण हो जाए, तो मालूम क्या कहते हैं ऐसे जीव? भैया आपकी सुनते जब तक तो अच्छा लगता है, और घर दुकान गए तो सब भूल जाते, अच्छा नहीं लगता भाई, सब विस्मरण में निकल जाते हैं। हमें याद क्यों नहीं रहती भैया? हमें भेद ज्ञान क्यों नहीं होता? हमें भिन्नता क्यों नहीं आती? पापी भी कथा तो छोड़ दे पहले फिर तुझे आत्मा की भिन्नता आएगी। पहले वैष्णव की रुचि तो छोड़ दे पापी जीव। जब तुझे संभ्रम समारंभ आरंभ से जो तू निरंतर पाप आश्रय को कर रहा है, मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से अशुभ आशक्ति पापाचार में डूबा हुआ है, पापी पहले पापाचार तो छोड़। अध्ययन में, चिंतन में, मनन में, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की आस्था में अपना जीवन तो लगा। परम ब्रह्म वीतरागी जिनेन्द्र देव ने जो शुद्ध वीतराग वचन का है, उन्हें कहने की रुचि तो लगा, उनका चिंतन करने में उपयोग तो लगा। व्यर्थ पापों की अनुमोदना तो अपने जीवन से हटा, तब तो तुझे आत्मानुभूति हो, तब तो तुझे भिन्नता भाषित हो, तब तो तेरा कल्याण का मार्ग बने। और नहीं तो भैया जी संसार तो जैसा का तैसा चलता रहेगा, कहते कहते जीवन निकल जाएगा, हम आत्मा है, शुद्धात्मा परमात्मा है, लेकिन अनुभव में नहीं आएगा, ये बात तो निश्चित है। सारा दोष अज्ञानता का है, सारा दोष मिथ्या अभिप्राय का है, सारा दोष मिथ्या लक्ष्य का है। और जब तक अभिप्राय मिथ्या है, लक्ष्य मिथ्या है, जीवन में मिथ्यात्व का निवास है, जब तक अनुभूति नहीं हो सकती चेतन। आत्म अनुभूति करना है तो तत्व की निष्ठा और विकथाओं का जड़ से त्याग, जड़ से त्याग। और चेतनात्मा जड़ से त्याग नहीं है। रुचि तो त्याग हो, रुचि तो मात्र शुद्धात्मा के अलावा ना राजकथा की होनी चाहिए, ना भोजन कथा की होना चाहिए, ना चोर कथा की होना चाहिए, ना स्त्री कथा की होनी चाहिए। यदि रुचि हुई तो जीवात्मा नियम से नरक का पतन होगा। यदि भैया यदि आपका वही संगति ऐसी है, बैठना पड़ता है, दुकान में बैठना पड़ता है, तो रुचि ना हो, उस समय चिंतन हो आत्मा का, उस समय आपकी अंतर मनोदशा ऐसी ना हो भैया, आप स्वयं टीवी की ओर आकर्षित ना हो, आप स्वयं मोबाइल में अश्लीलता की ओर आकर्षित ना हो भैया, तो आपका उपयोग बदल सकता है, तो आपका चित्त बदल सकता है भैया।
और जब आपका चित्त बदलेगा, जब आपका चित्त सीरियल में ना लगे तो आप समझ जाना कि भैया अब आत्म स्वरूप की रुचि लग गई। भैया हम तो सीरियल इसलिए देखते हैं, एक परसों नरसों एक जीप का आया था, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने कहा था भैया यदि सीरियल वगैरह नहीं देखे ना, विकल्प बहुत चलते हैं, सीरियल वगैरह देखते रहो तो क्या होता है, हम भेद ज्ञान भी है, तत्व निर्णय भी है, लेकिन एक आध सीरियल ना देखो, टीवी में थोड़ा बहुत कुछ ना देखो, तो भैया बहुत ज़्यादा विकल्प चलते हैं, बहुत ज़्यादा विकल्प चलते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो भैया ये फिर ये निर्णय करो कि सीरियल देखना है तो कौन सा देखने लायक, क्या देखने लायक है भैया। और सुनो, और घबराहट होने लगती है भैया, मतलब विकल्प चलते हैं, मतलब सीरियल देखने से विकल्प रुक जाते हैं का मतलब क्या है, मतलब सीरियल देखने से विकल्प रुक जाते हैं, मतलब आपका अशुभ कसाय का भोग मिल जाता है और आप अशुभ कसाय के रस में डूब जाते हो, तो आपको क्या होता है भैया, अशुभ कसाय के रस से यदि आप बच जाते हो तो क्या होता है, बच नहीं, अशुभ कसाय के रस में डूब जाते हो तो वो जो अशुभ जो विकल्प चल रहा होता है वो रुक जाते हो, आप पूरे डूब जाते हो उसमें, तो खुद के विकल्प रुक जाते हैं। और विकल्प रुके कहाँ है, आपको अशुभ के रस में डूब गए आप, इसलिए आपको पता नहीं है, आप उस निमग्नता में खो गए, इसलिए आपको पता नहीं है भैया। भगवान जी यदि आप देख भी रहे हो, कोई लोग कहते हैं भाई हम तो महाभारत और रामायण देख लेते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कुछ नहीं होता, वो तो भैया मिथ्यात्व का पोषण होता है, उनकी मिथ्या क्रियाओं का यदि सत्य मानते हो तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। हाँ, यदि आप कुछ ऐसी चीज देख रहे हो जो सही है, तो उस समय भी आपको तत्व का चिंतन चलना चाहिए, तो फिर ठीक है। आपने तत्व को ग्रहण कर रहे हो तो वही मजबूरी है कि ये रहा ही नहीं जाता, तो उस परिणाम में आपको तत्व का चिंतन चलना चाहिए। ये देखो ये घटना घट रही है, असत्य है, देखो ये झूठा ड्रामा है, ये देखो यथार्थता ये है, आपको लगातार तत्व का चिंतन होना चाहिए, मजबूरी हो तो, और नहीं तो भैया वो तो अशुभ में ही है, टोटल अशुभ में ही है। तो क्या कहना चाह रहा है आप भैया, भाई देखो विकथा और व्यसन जीव का पतन करेंगे भाई, निश्चय से पतन करेंगे, और कोई इसमें संशय नहीं है। और यदि आपको निश्चय से अपनी आत्मा के पतन से छूटना है, निश्चय से, तो आपको एकमात्र आपका ध्रुव स्वभाव है चेतन आत्मा, इसके अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं। हे जीवात्मा रे, कब चेतेगा तू, कब तुझे अपनी अंतरात्मा को बोध आएगा, कब तुझे अपने अंतरात्मा से स्नेह होगा, कब तू सत्य को समझेगा कि वास्तव में भगवान आत्मा कल्याण का मार्ग तो एक निज स्वभाव का अनुभव से बनेगा भाई, बस अनुभव से बढ़ाओ साधना का मार्ग, अंतर अनुभव से साधना का मार्ग बढ़ाओ भैया, जब अंतर अनुभव से साधना का मार्ग बढ़ेगा तब अपना कल्याण होगा भैया। और नहीं तो भैया जीवन की गाड़ी तो घिसट ही रही है, किसके आश्रय से घिसट रही है भैया, पर क्या पर पर्याय के आश्रय से, अज्ञान के आश्रय से। देखो 3-4 दिन हो गए, आप ये गाथा किस दिन छोड़ देंगे हम, हमें नहीं पता। यदि आपको गुरुदेव की वाणी को यदि सही से वास्तव में हृदय में स्वीकार करना है, जीवन बदलो जीवात्मा, कानों से शब्द सुनने से कुछ नहीं होगा, अंतर हृदय से भाव बदलो, भाव 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 भाव, अंतर हृदय से भाव बदलो। इसलिए कहते हैं अपना उपयोग भैया सामायिक में लगाओ, तत्व चिंतन में लगाओ, धीरे धीरे लगेगा, तत्व चर्चा में लगाओ, 2 बार तत्व चर्चा में लगाओ, धीरे धीरे लगेगा। और जितनी देर उपयोग तत्व चर्चा में, तत्व चिंतन में, सामायिक में, ध्यान में, या आपस में आपस में किसी से तत्व चर्चा करने में, अरे बात में यदि कोई बात निकल आए तो बात में सिद्धांत बोलने की आदत डालो। देखो सिद्धांत, देखो कोई माना भी कथा में बैठे भी हो आप, तो भैया उन भी कथाओं में बैठने पर मजबूरी है, तो वहां सिद्धांत बोलो, असत्य को असत्य बोलो, गलत को गलत बोलो, बैठे भी हो तो झूठ को झूठ बोलो, और उससे अपने आप को हटाओ वहां से। धीरे धीरे भैया जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ेगी, जैसे जैसे तत्व का श्रद्धान बढ़ेगा, वैसे वैसे जीव इन सब चीजों से छूटता जाएगा। और भैया देखो मोक्ष मार्ग उन्हीं जीवों के लिए तो है क्या, जिनके जीवन से सत्य का अभिप्राय होने से, सम्यक का अभिप्राय होने से, जिनके जीवन से पाप का लक्ष्य छूट गया, जिन्हें पी कथा की रुचि है ना, उनके जीवन से पाप का लक्ष्य नहीं छूटा, जिन्हें व्यसनों की रुचि है ना, उनके जीवन से पाप का लक्ष्य नहीं छूटा, जिनके जीवन से पाप का लक्ष्य छूट गया है, पाप जीवन में हो सकते हैं लेकिन पाप का लक्ष्य छूट गया है, ये मोक्ष मार्ग से उनके लिए है भाई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पापों का लक्ष्य जिनके मन से निकल गया, किसके
किसके मन से निकल सकता है ये अब्रह्म? किसके मन से छूट सकता है ये? भगवान जी। कोई हो जिनेश्वर भगवान का सच्चा सच्चे देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा रखने वाला कोई हो श्रावक सच्चा, उसके हृदय से छूट सकता है। ए जीवात्मा, कब तक भटकोगे इस संसार में? देखो भैया, आत्म साधना करना हो तो सुनो, इस प्रवचन तो आप रोज सुनते हो, झेलते तो आप रोज ही हो। यदि आत्म साधना करना है तो सुनो और सुन के गुनो। अब ये दिन भर प्रयोग करो आप कि हमारा उपयोग कहाँ नाश हो रहा है भाई, और उपयोग से ज्यादा सामान लगाओ अभिप्राय की। अपने अभिप्राय में क्या है? अब क्या अपने अभिप्राय में वो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान है, या फिर अपने अभिप्राय में क्या अपने वीतराग दत्त का श्रद्धान है, क्या अपने अभिप्राय में अपने ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान है? यदि अपने अभिप्राय में सम्यक्त है, सम्यक्त की रुचि है, तत्व का सहकार है, तो भगवान जी धीरे 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 ये उपयोग अंतर की ओर बदलेगा। क्योंकि अभिप्राय के बल पे ज्ञान संकुचित होगा अपने आप में। अभिप्राय को जानते जानते, अभिप्राय को पुष्ट करते करते ज्ञान संकुचित होगा, मतलब ज्ञान अपने आप में समाएगा, पर की रुचि छोड़ेगा, अपने आप में सिमटेगा, पर के प्रपंच से छूटेगा। और भगवान आत्मा, यदि ये अभिप्राय नहीं होगा ना, आत्मा की प्रतीति नहीं होगी ना आपको, तो आपका ज्ञान आपके स्वभाव की सन्मुखता के लिए कभी तैयार नहीं होगा। क्षयोपशम ज्ञान होना अलग बात है, आत्मा का स्वरूप की ओर ढलना अलग बात है। बहुत अंतर है चेतन आत्मा। क्षयोपशम बुद्धि को ग्रहण करना अलग बात है, और शुद्ध वीतराग शक्ति का बहुमान होना अलग बात है। अपने चैतन्य में स्वभाव की निष्ठा होना अलग बात है। जीव है जीव, यदि अंतर में स्वभाव की रुचि जागी तो समझ कि तेरा कल्याण का मार्ग शुरू हुआ। और हे जीव सुन, यदि अंतर में स्वभाव की रुचि नहीं जागी तो सब मायाचार है, सब मायाचार, सब मायाचार है। और इस मायाचार से, इस अज्ञान से जब तक तू जुड़ा है, जब तक तेरा कल्याण नहीं हुआ। शुद्ध बुद्ध चिदानंद में वीतराग शक्ति अपने अंतर में विलस रही है भैया जी। भैया सहज स्वभाव, सहज स्वभाव, सहज स्वभाव, अंतर में सहज स्वभाव, अंतर में शुद्ध स्वभाव। भैया ऐसे शुद्ध बुद्ध अपने अंतरात्म स्वभाव को बस अपने स्नेह से जान लो भाई। आत्म स्नेह बढ़ा लो जीवात्मा, आत्म स्नेह बढ़ा लो। और जब तक आत्मा का स्नेह नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हारी रुचि अंतर की ओर नहीं ढलेगी। देखो भगवान आत्मा, बोध चाहिए, बोध। क्या का बोध? निज त्रिकाली ज्ञायक प्रभु का बोध, निज त्रिकाली ज्ञायक प्रभु का बोध, निज त्रिकाली ज्ञायक प्रभु का बोध। जगाओ रे जीवात्मा, जगाओ जीव, जगाओ अपनी जयवंत शक्ति को जगाओ। जय 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 जयकार में अपनी वीतराग शक्ति को जगाओ। और चेतन आत्मा, यदि ऐसी जय जयकार में अपनी वीतराग शक्ति नहीं जागी तो कुछ नहीं जागा। देखो आप तो देखो, देखो भैया देखो, लोग कहते हैं कि आत्मा 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 कहने से क्या आत्मा मिलती है? हाँ, वास्तव सत्य वचन है, आत्मा आत्मा कहने से आत्मा नहीं मिलती। तो फिर क्या आत्मा 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 ना कहने से आत्मा मिलती है? कि लगेगा नहीं, आत्मा 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 ना कहने से भी आत्मा नहीं मिलती। तो कहने से भी नहीं मिलती और नहीं कहने से भी नहीं मिलती, तो कैसे मिलती है भैया? भैया आत्मा तो आत्म स्वभाव की चर्चा करके, आत्म स्वभाव का सहकार करके, सुकथा सत्संग करके आत्मा को स्वीकार करने से आत्मा मिलती है बस। और जीवात्मा सुनो रे, इतने दिन से सुनते सुनते भी यदि आत्म स्वभाव स्वीकार नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। गुरु महाराज देखो क्या कहा, ज्ञान सहावम शुद्धम, ज्ञान सहावम सुसंयम। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? शुद्ध है, स्वसमय में है। ज्ञान का स्वभाव शुद्ध है, स्वसमय में है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करो तो ममल स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाएगी। अब तारण स्वामी जैसा सिद्धांत और कहां से लाओगे आप, ये बताओ। देखो देखो, जीव को तत्व की रुचि नहीं है,
जीव को बाहर की चर्चा करो बहुत अच्छा लगता है, जीव को तत्व की रुचि नहीं है भैया। अब तारण स्वामी जैसा सिद्धांत कहाँ से लाओगे आप? तारण स्वामी जैसी वीतरागता कहाँ से लाओगे आप? तारण स्वामी जैसा प्रचंड मात्र तत्व का बोध कराने वाली शक्ति कहाँ से लाओगे आप? उस प्रचंड तेज को तारण तारण देव के अंदर में जो अंतर का प्रचंड तेज है कि हाँ मैं ही गायक हूं, ऐसी शक्ति कहाँ से लाओगे आप? ऐसे परम वीतराग तत्व का, ऐसे प्रचंड तत्व का सिद्धांत कहाँ से लाओगे? ऐसे गायक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लाओगे? भगवान आत्मा ये सिद्धांत तारण स्वामी की वाणी का जो शोर है भैया, वो उसी जीव के अंतर में जन्म लेगा जिसके अंतर में इतनी पात्रता हो, जिसकी होनहार इतनी श्रेष्ठ हो कि भगवान आत्मा अब तो भैया सहज मुक्ति का मार्ग है, सरल मुक्ति का मार्ग। देखो भगवान जी, अपन कहते हैं आत्मा में ढलना सरल है, और क्या बोलते हैं भैया कि संसार में रहना कठिन है। लेकिन देखो बात तो ये सत्य है, लेकिन देखो अपनी मानता उल्टी है। देखो अपनी मानता क्या है भैया, संसार में तो अनादि काल से रह रहा है, इसलिए भैया संसार में तो भैया रह ही रहा है, तो बहुत कितना सरल है संसार में रहना, कुछ नहीं करना पड़ता भैया। राग अपने आप होता है, बहुत अच्छे सुनो भैया, राग अपने आप होता है, मोह अपने आप होता है, इच्छा अपने आप होती है, भूख अपने आप लगती है, प्यास अपने आप लगती है, काम भोग के भाव अपने आप होते हैं, कसाय अपने आप होती है, क्रोध काम स्वार्थ लोभ माया पांच पाप संभ्रम समारम आराम के कार्य अनुमोदना मन वचन काय, सबका परिणाम अपने आप चलता है भैया। कितना सरल है भैया संसार में रहना, आत्मा में रहना कितना कठिन है भैया। देखो भैया आत्मा में रहने के लिए ना आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा को ध्याओ, संयम करो, व्रत लो, नियम करो, कि ना कितना कठिन है भगवान जी, कितना कठिन है आप बताओ। संसार में रहना बहुत सरल है, क्यों? क्योंकि कर्म उदय से कर्म रूप परिणमित होते रहो, कर्मों के अनुरूप परिणमित होना कहना कितना सरल है भैया, कुछ नहीं करना पड़ता, दिन रात परिणमन करते रहो कर्मों की ओर। तो कहना आत्मा में रहना भैया बोले कितना ज्यादा कठिन है। कहना क्यों कठिन है भैया आत्मा में रहना इतना ज्यादा? कहना भैया देखो आत्मा में रहने के लिए, स्वभाव में रहने के लिए भैया क्या कठिन है भैया, यहाँ क्या कठिनाई है? कहना देखो भैया ना जप में मन लगता, ना तप में मन लगता, ना ध्यान में मन लगता, ना स्वभाव के चिंतन में मन लगता, ना श्रद्धा ना ज्ञान किसी में मन नहीं लगता। अब बता कितना कठिन है, बताओ जल्दी भैया कितना कठिन है। देखो भैया जीव की मान्यता, ये पूरी मान्यता का ही सारा खेल है भगवान आत्मा। इस मान्यता का ही पूरा खेल है, और ये मान्यता ही संपूर्ण संसार है। और जीवात्मा जब तक जीव तू मोक्ष मार्ग कठिन मानेगा और संसार मार्ग सरल मानेगा, तब तक तेरा कल्याण में नहीं होगा भाई। भगवान जी हम आपको एक शब्द में आंसर दे दें, संसार मार्ग सरल क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपकी रुचि विषय भोग और पापों की। और मोक्ष मार्ग कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आपकी रुचि आत्मा की नहीं है। और जिसकी रुचि आत्मा की उससे पूछो कि एक समय के लिए भी संसार में रहना कितना मुश्किल है, एक समय के लिए भी अज्ञान में रहना कितना मुश्किल है, एक सेकंड के लिए भी यदि विकारी भाव आते हैं तो कितनी दुविधा है, कितना आकुलता होती है, कितनी वेदना होती है, कैसे अपना परम सुख का घात होता है, कैसे जीव अपने परम अतीन्द्रिय आत्म सुख से विमुख होता है। ज्ञानी तत्व के आत्मा के रुचि अजीब से पूछो आप कि संसार में रहना कितना 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 अधिक कठिन है भाई, कितना कितना अधिक कष्टकारी है संसार में। लेकिन भगवान जी रुचि, आपकी रुचि, आपकी अंतर परिणति, आपकी रुचि, ए जीव तेरी रुचि, ये तेरी रुचि, ये तेरी रुचि निर्धारित करती है भगवान आत्मा। क्या निर्धारित करती है? कि तू क्या सरल मानता है और क्या कठिन मानता है। और ये बात सिद्ध करती है क्या कि अपनी मान्यता मिथ्या है, अपनी रुचि पर की है। क्योंकि अपने संसार में रहना सरल लग रहा है, पाप राग आदि करना सरल लग रहा है, इन व्यसनों में डूबना सरल लग रहा है, और आत्मा बहुत कठिन लग रहा है, महा कठिन लग रहा है। ऐसा लग रहा है मोक्ष जाना मतलब जैसे शिखर जी की यात्रा, और शिखर जी की देखो, शिखर जी की यात्रा में हाथ पांव टूट जाते हैं, वो सरल लगती है भैया। अरे शिखर जी नहीं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना सरल है। लेकिन भगवान आत्मा जीव को अंतर आत्मा जो इसका गायक स्वभाव इस समय इसके अंदर में विलस रहा है, इस सत्य को स्वीकार करना महा कठिन है। क्यों? क्योंकि इस मूर्ख जीव को कभी अपने तत्व का, वीतरागी देव गुरु धर्म का श्रद्धा नहीं। कठिन और सरल की सारी परिभाषाएं आपकी रुचि पे है भैया। आपकी रुचि है तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है।
आप लौकिकता में देखते हैं भैया, जिसे हमारे लिए रोटी बनाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है भैया? रोटी मिलती नहीं है, आटा उसमें आता ही नहीं है, रोटी सिकती नहीं है, जल जाती। माँ कठिन है। और आपके लिए भैया रोटी बनाना क्या उससे सरल काम कुछ नहीं है। क्या कितनी लगती है? 10 मिनट, बोलो आप क्या करना है। क्या क्यों? जिसकी रोटी बनाने की रुचि है, अभ्यास है, उसके लिए रोटी बनाना बहुत सरल है। और मेरे लिए रोटी बनाना मतलब पहाड़ तोड़ना है भाई। भैया मेरे लिए प्रवचन करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप 5-6 घंटे करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं भैया। और आपसे कब प्रवचन करने कि ना भैया, मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, पसीना आता है, घबराहट होती है, भैया क्या बोले, शब्द ही नहीं मिलते। बहुत कठिन है। क्यों कठिन है भैया? क्यों कठिन, क्यों कठिन, क्यों कठिनाई? भैया कठिनाई सिर्फ इसलिए, कठिनाई सिर्फ इस कारण से क्योंकि भगवान आत्मा तेरी रुचि, तेरी रुचि, तेरी रुचि यहाँ नहीं है। रुचि अनुगामी पुरुषार्थ होता है। देखो भगवान जी, सारी चर्चा तो सुन रहे हो आप, लेकिन अंतरात्मा से स्वीकार भी कर लो। गुरुदेव की इस अमृत में मंगल में देशना को अपने जीवन के प्रयोग में घटाओ भैया जी। दिन रात अभ्यास करो, दिन रात अभ्यास करो। अपन पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव। तो दिन रात अभ्यास करो, दिन रात भावना भाव। क्या? अपने शुद्ध चिदानंद में वीतराग तत्व को कभी विस्मृत ना करो भैया। देखो भैया, जब आज अपने को शुद्धात्मा शुद्ध आएगी, तब अपने को अंतिम समय में भोगों का स्मरण नहीं होगा भाई। और यदि आज अपन भोगों में डूबे रहेंगे ना, तो अंतिम समय में भोग के अलावा, रोग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अपने को। आज यदि भेद ज्ञान रहेगा, तो अंत समय में शरीर छूटने वाला शरीर भिन्न और इस शरीर को छोड़ने वाला आत्मा भिन्न, ऐसा दो का दो भाषित होगा भाई। और यदि भैया जीवन भर शरीर के खिलाने पिलाने, उठाने नहलाने धुलाने में एकत्र करके बैठे रहेंगे, तो अंत समय में भैया उन आप ब्रह्म की भास नहीं होगी। और तारण स्वामी कह रहे हैं, आप ब्रह्मम ना चावंतम। उस आप ब्रह्म में चकराओगे। अरे नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते भी मरे तो भी मिथ्या दर्शन सहित मरोगे भगवान जी। लेकिन भगवान जी, यदि अंतर आत्मा की रुचि रही, तत्व की रुचि रही, तो सब भिन्न भिन्न भाषेगा, सब भिन्न भिन्न भाषेगा, दो के दो भाषेंगे और तुझे तेरे वीतराग तत्व से मिलन होगा भगवान। अरे ये मनुष्य भवि तो ऐसा है कि मरने के 1 सेकंड पहले भी एक समय पहले भी सम्यक दर्शन कर लो तुम। 1 सेकंड पहले भी सम्यक दर्शन कर सकते हो। और बाकी भाई बाकी पर्याय में तो अंतर मुहूर्त पहले कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कुछ नहीं। यहाँ तो मरते मरते भी कर सकते हो। अंतिम श्वास में भी यदि ये वाणी स्मरण में आ गई, तो भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन की व्यक्तता कर सकते हो। श्रद्धान को, स्वानुभूति को जगा सकते हो, मरते तक, आखिरी श्वास तक। जीवात्मा, हे जीवात्मा, हे जीवात्मा, अपने अंतर के, अपने स्वस्वरूप के स्वाभिमान को जगा। तो भगवान जी, बाकी तो संसार तो असार है ही। ध्रुव समय सार को छोड़ के बाकी सारा जगत असार है। ध्रुव आत्मा समय सार, मेरा निज आत्मा समय सार, मेरा गायक तत्व आत्मा समय सार, मैं ज्ञान में आत्मा समय सार। इसके अलावा सब असार, नश्वर, क्षणभंगुर। ए जीव, कभी भी अपने आत्मा की शुद्ध ना खोना, ना पर्यायों के लिए रोना भगवान जी, ना परिणमन में कभी उलझना, कभी अपने आत्मा की शुद्ध ना खोना। और तूने आत्म शुद्ध खो दी, तूने जिंदगी में सब खो दिया भाई। भैया देखो, गुरुदेव की साधना स्थली, समाधि स्थली, तप स्थली, साधना स्थली सेमरखड़ी को कहते हैं। वैसे तप स्थली और समाधि स्थली तो यही है, जहाँ आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने इस निसई जी के वियावान जंगल में अपनी ही अंतर में, अपनी ही वीतराग शून्य समाधि को, अपनी चेतना को जागृत करके समस्त आब्रह्म पाप परिग्रह का सारा समूल नाश करके वे भावलिंगी वीतरागी संत यहाँ अपनी निर्विकल्प शून्य समाधि में डूब गए थे भाई। और ऐसे डूबे थे कि जब डूबे तो डूबे डूबे, फिर बाहर नहीं आए। ऐसे गाय यहाँ से जो गाय तो सीधे सर्वांग सिद्धि विमान में जाकर उपलब्ध हुए, उत्पन्न हुए भैया। तो ये सब कुछ बातें, ये सारा कुछ संयोग, ये सारी सब कुछ जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातें, ये सारा कुछ, ये सब कुछ भैया अंतर के सहज स्वरूप के सहज परिणमन से भैया, ये
सब अपने स्वभाव की महिमा से है भाई। और गुरुदेव की स्थली से यदि आप ये बात सुन रहे हो तो आपके हृदय में ये भावना तो जागनी चाहिए भैया कि गुरुदेव आपने निस्सही में अपनी अंतरात्मा को निस्सही मतलब अब कुछ भी नहीं चाहिए, निश्चिंत आपने समस्त शल्यों को त्याग के और शून्य समाधि को अंगीकार कर लिया। शून्य मतलब पर भाव से शून्य, अपने में विंद, अपने में एकाग्र। भगवान जी यहाँ से गुरु ने मात्र अपने शून्यता को, अपनी समाधि को व्यक्त किया। भैया वहीं से आप इस बात को सुन रहे हो तो आप कम से कम निश्चल तो हो जाओ। भैया जी इन विकथाओं और व्यसनों की शल्यों से मुक्त तो हो जाओ भगवान आत्मा। अरे संकल्प ले लो भगवान जी, धर्म चर्चा धर्म ध्यान में आएगी। हम अपने मुख से धर्म चर्चा करेंगे, हम धर्म चर्चा के निमित्तों को देखेंगे। दिन में टीवी वीडियो देखने से अच्छा एक बार और तत्व चर्चा लगा के सुन लेंगे भगवान आत्मा। यही बात कि हमारी जागृति बनी रहे, हमारे अंतर में अपने चैतन्य तत्व का प्रकाश बना रहा है। हम मूर्छा में ना डूबे, हम प्रमाद में ना डूबे, हम अज्ञान में ना डूबे, हम काम में ना डूबे, हम भौतिकता में ना डूबे। और हमें हर पल, हर घड़ी, हर दम, हर श्वास में अपने निज आत्मा गायक प्रभु का बोध रहे। या ऐसा भाव भालो भगवान जी, ऐसी भावना भालो। गुरुदेव का आशीर्वाद ये समझ लो। अब आशीर्वाद मतलब यदि आपको श्रद्धा होगी तो, यदि आपको श्रद्धा होगी तो गुरुदेव का आशीर्वाद आपको फलीभूत जरूर होगा। और नहीं तो भैया जीव अनादि से पापाचार में, मोह में, माया में ऐसा डूबा है भगवान जी कि सब जानते हुए भी, देखो देखो देखो, जान रहे हैं पुत्र परिवार सब नश्वर है, सब जानते हुए भी सब सत्य लग रहा है। सब जान रहे हैं कि ये सारी वस्तुएं शव है, मुर्दा है, लेकिन इन सबको, इस सब को सब जानते हुए भी शव है, ये जीव नहीं है, जीव तो इनके अंदर विराजमान आत्मा है। इन सबको शव जानते हुए भी अपन इन्हें सत्य जान रहे हैं कि माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, समाज है, मेरा अच्छा करने वाले, मेरा बुरा करने वाले हैं। इनके साथ इन सबों को सत्य जान रहा है। मुर्दा घर को चैतन्य मान रहा है, अनात्मा को आत्मा मान रहा है, अजीब को आत्मा मान रहा है, शरीर को आत्मा मान रहा है। और भगवान जी जब तक इस अचेतन जड़ पुद्गल शरीर को आत्मा मान्य रूप मिथ्या धारणा अपने अंदर में काम कर रही है, जब तक जीवात्मा तेरा कल्याण होने वाला नहीं। काम बनाना है तो भगवान जी अपनी और दृष्टि पलटो। अंतिम बात है भैया, हम आपको 2 मिनट में, 3 मिनट में और वह लाल छोड़ देंगे, लेकिन आखिरी बात सुनो जरूर। आओ आखिरी बात सुन के ही जाओ भैया, छोड़ के नहीं जाना। आखिरी बात तारण स्वामी की बात भैया, आ बम बम ना चावंतम। भावना कर लो हृदय से कि गुरुदेव आपने इस जगत में, आप भावलिंगी संत थे, हे गुरुदेव आपने देखो तो कैसी अंतर की अलग जगाई। आ बम बम ना चावंतम, आपने कैसा अंतर से आप ब्रह्म का त्याग किया कि इस तारण तरण देव जिस नाम को आप सुन रहे हो, तारण तरण कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, भावलिंगी संतों को कहते हैं। तो आप जिन गुरु की चर्चा यहाँ कर रहे हो वो इस पर्याय में भी ब्रह्मचारी, अब देव पर्याय में भी गए सर्वा सिद्धि में तो ब्रह्मचारी। और भैया आएंगे जिस पर्याय में महावीर ब्रह्मचर्य की अखंडता के साथ आएंगे और भावलिंगी संतों के उस भाव से चले जाएंगे। तो ब्रह्म स्वभाव की कैसी महिमा, उन्होंने कैसे आप ब्रह्म का नाश किया, कैसे मिथ्यात्व का नाश किया, कैसे मोह का नाश किया, कैसे कर्तृत्व की परिणतियों का नाश किया, किस प्रकार से आत्म साधना करके कैसे अपनी अंतर ज्योति को जलाया। भाई उनके जीवन में आप ब्रह्म का प्रवेश नहीं है, भाई आप ब्रह्म की कालिमा नहीं है, आप ब्रह्म का रंच मात्र भी उनके जीवन में नहीं है। ऐसे सदगुरु को अपना आदर्श मान के भैया आप भी ब्रह्म की भावना भाला भगवान आत्मा। गुरुदेव आपने जैसे विकारों को नाश करके, मिथ्यात्व और मोह को नाश करके ऐसे निरंजन वीतराग ब्रह्म स्वभाव को अपने जीवन में अपनाया। ज्ञान सहावम शुद्धम, स्वसमय ज्ञान में शक्ति को आपने सहकार किया, समय सहकार, वीतराग समय का सहकार किया। तो उस समय के सहकार के कारण से भैया तारण तरंजन कहलाए। और कैसे कहलाए भैया, ये विकार सारे नष्ट हुए और अब आप इन विकारों में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। भाई ऐसी पात्रता, ऐसा छायिक सम्यक दर्शन, ऐसा अंतर का श्रद्धान, ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान, वीतराग जिन धर्म की ऐसी महिमा, ये सब तारण स्वामी के हृदय में, उनके चित्त में जयवंत हो रही थी भैया। इसलिए आज उनका डंका बज रहा है। तो भैया आज उनके इन ग्रंथों को सुन के
आज उनकी इन समाधि स्थली से आप एक तत्व की देशना सुन रहे हो तो ये भावना कर लो भगवान जी कि मेरे जीवन से भी कम से कम इस आप ब्रह्म की रुचि का तो नाश हो भाई। कम से कम मैं आज सत्य को तो स्वीकार करूं कि ये विकथाएं और ये व्यसनों के निमित्त ये मेरी आत्मा का पतन करने वाले हैं। कम से कम होश तो आए मुझे, होश 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 होश, जीवन जीने की कला तो आए मुझे, होश तो आए कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं गायक परमात्मा हूं और मैं अपनी आत्मा का विनाश इन विकथाओं व्यसनों में नहीं कर सकता। मैं अपनी आत्मा को पतन की ओर नहीं ले आ सकता, मैं अपने आप को नरक का अधिकारी नहीं बना सकता। भैया भव्य आत्मा है अपनी, भव्य जीव है अपन, गुरुदेव की शरण मिली है तो भगवान जी कम से कम अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से इस आप ब्रह्म की भावना का प्रक्षालन कर दो। इस आप ब्रह्म से विकथाओं से व्यसनों से आज तक जितने भी अपराध बांधे हैं प्रायश्चित कर लो भगवान जी। इन विकथाओं और व्यसनों से आज तक जो मेरी आत्मा ने दोष बांधे हैं भैया, उन सबका भैया हृदय से प्रक्षालन कर लो कि मैं इस आप ब्रह्म की भावना का प्रक्षालन करता हूँ, इन विकथाओं का प्रक्षालन करता हूँ, इन क्या कहते हैं आप ब्रह्म की व्यसनों की भावना का प्रक्षालन करता हूँ। प्रक्षालन और प्रायश्चित करके भगवान जी संकल्प लेना, लेकिन अब इन उलझनों में नहीं उलझूंगा, अब इन अज्ञानता में नहीं उलझूंगा भैया। फिर मैं दिन भर क्या करूंगा, क्या तत्व का चिंतन। भाई दिन भर नहीं होता तो भैया दिन भर कर भी नहीं पाओगे, गृहस्थी के इतने काम हैं, उनसे जैसे ही फुर्सत मिले तो भैया भी कथा ना करके, व्यसन टीवी का उपयोग ना करके अपने अंतरात्मा की अनुबोधना का पुरुषार्थ। और भैया ये गारंटी से कह रहा है, जिसने हृदय से प्रक्षालन करके अपने जीवन को बदलने का अभ्यास किया, तत्व में देशना सुनी या फिर तत्व चर्चा सुनी, या भाई सो ही गए अच्छे से, कम से कम सो गए, एक आध घंटे आराम करा और फिर उठ के समाहित करी, ध्यान करा, मन फ्रेश हो गया, बढ़िया बढ़िया आत्मचिंतन करा, तत्व चिंतन करा तो भगवान आत्मा ये तत्व चिंतन, ये आत्मचिंतन, ये आपकी रुचि, ये आपको निर्माण तक ले जाएगी। इसलिए भैया अपन गुरुदेव की बात को मात्र चर्चा का विषय ना बना के अपने जीवन में उतारे। अंत में भैया यही बात कह के गुरुदेव की गाथा, आप ब्रह्म में मत चकराओ, विकथा और व्यसनों का स्वभाव आत्मा का नहीं है, इसलिए इनसे मुक्त रहो। और भैया ज्ञान में शुद्ध स्वभाव अपना स्वभाव है, इसका सहकार करो, ममल अन्वयम, इससे आत्मरमणता की प्रकटता होगी। ये श्री मज्जिंतारण स्वामी का हम समस्त पात्र भवजीवों के लिए मंगल में आदेश उपदेश, आपको जो आशीर्वाद जो समझ के ग्रहण करना हो वो ग्रहण करें भैया। सभी जीव अपने कल्याण के पुरुषार्थ के मार्ग में लगे, अपनी भावना निरंतर ऐसी स्वयं भाना है अपने को। अभी हमने कह दिया, आपने सुन लिया, ये नहीं, ऐसी भावना आपके शब्दों में, आपके अंतर से, आपके हृदय से स्वयं उत्पन्न होनी चाहिए। अब जब ये भावना आपके अंदर से उत्पन्न होगी तो आपका जीव जागेगा भैया, जब जीव जागेगा तो संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाएगा। यही गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण प्रेमलाचार्य जी महाराज की जय जय जय।